12 फरवरी को इस साल का रेल बजट पेश होगा। देश में इन दिनों हर कोई आम आदमी की बात कर रहा है। क्या रेल मंत्री भी अपने बजट में आम आदमी का खास ख्याल रखेंगे? आम आदमी सफर करता है ट्रेन की जनरल बॉगी में। एबीपी न्यूज दिखा रहा है आपको आम आदमी की ट्रेन का हाल। हर तरफ हो रही है आम आदमी की बात। कांग्रेस कहती है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। आम आदमी के नाम पर बन गई पूरी एक पार्टी, आम आदमी पार्टी। हम आपके साथ हैं, हम आप ही के हिस्सा हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास। हर नारे से कहीं न कहीं जुड़ा है आम आदमी। आम आदमी करता है ट्रेन से सफर। ट्रेन में होती है आम आदमी की बोगी। जनरल बोगी से चलता है आम आदमी। क्या हाल है आम आदमी की बोगी का? कितना मुश्किल और कितना आसान है जनरल बोगी में आम आदमी का सफर। एबीपी न्यूज ने देश के अलग अलग हिस्सों में चलने वाली ट्रेनों की जनरल बोगी में सवार होकर आम आदमी का जाना हाल। एबीपी न्यूज ने किया है देश के हर कोने में जाकर जनरल बोगी में सफर। ये जानने की कोशिश की है कि आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है ट्रेन का सफर। बिहार के राजगीर को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस पर एबीपी न्यूज़ की टीम चढ़ गई है और चल पड़ी है ट्रेन। बाहर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी है। बेहद मुश्किल से लोगों को चढ़ने की जगह मिली है। लोग बाहर खड़े थे, चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। हम खुद किसी तरीके से चढ़ पाए हैं और अभी फ़िलहाल गेट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ज़्यादातर लोगों को खड़े सफ़र करना पड़ रहा है यहाँ पर। कितनी देर की जर्नी है ये? आप लोगों का कितनी देर का रास्ता है? कहाँ जाना है आपको? बक्सर। बक्सर। कितनी देर में पहुँचेंगे? ये पहुँचेंगे सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ जी। सुबह 6 बजे तक पहुँचेंगे और बैठने की जगह नहीं है, खड़े हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को जगह मिलेगी? नहीं जी। कहाँ तक जाना है आपको? बिहार शरीफ। कब तक पहुँचेंगे? कितने देर की जर्नी? 1:30 बजे के लमसम पहुँचेगी। रात में 1-1:30 बजे? नहीं, मतलब दिन में। सुबह? दिन में 1-1:30 बजे, यानी 12 बजे के बाद। यानी 1:15 हो रहा है और आप 12-1 बजे बाद पहुँचेंगे, यानी 24 घंटे की जर्नी है। हाँ जी। और इसी तरह खड़े हो जाएंगे? बस ऐसे ही जाना है जैसे जा रहे हैं। हमेशा यही होता है? हमेशा ऐसा ही होता है। बेहद मुश्किल सफ़र है ये। सोचने से भी एक तरीके से आदमी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इन 24 घंटों में इन लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किस तरह की समस्या होती है आप लोग? समस्या तो सभी तरह की होती है। पहले ट्रेन की होती है, बाथरूम को नहीं लाइन में लगकर मिलते हैं। टिकट भी लेने में कष्ट होती है। 10 रुपये अधिक देना पड़ता है टिकट आने पर टिकट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले टिकट नहीं मिलेंगे, गाड़ी लाइन में लगेंगे, सीट नहीं मिलेगी, इसलिए टिकट काउंटर नहीं है पहले। और लाइन में लगेंगे, पुलिस को पैसा नहीं देंगे तभी सीट नहीं मिल पाएगी दलालों से। यहाँ बदबू काफ़ी ज़्यादा है और ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सफ़र बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी क्योंकि बाथरूम साफ़ नहीं हो सकते हैं। 24 घंटे की यात्रा में बाथरूम काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इस समय हम महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी बदबू आ रही है। तमाम तरीके की यहाँ पर बदबू महसूस हो रही है और इसी बदबू में 24 घंटे का जो सफ़र है वो इन लोगों को करना है। श्रमजीवी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में है और लोग अब धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर स्थिर हुए हैं। हालांकि जिस तरह से स्थिर हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे जगह लोगों को मिली है। जो एक सीट पे एक आदमी होना चाहिए तो एक सीट पे 3 आदमी और 4 आदमी हैं। बताइए आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही? ये दिक्कत ये है हजूर, जब पैर डैमेज है
और विकलांग बोगी नहीं है, जिसका कारण आदमी उठा के हमको इस पर बैठा दिया किसी तरह। इसमें जो जनरल बोगी हैं थोड़ी और बढ़ाएं, तो उससे जो महिलाएं हैं और जो मजदूर तबके के लोग हैं वो सही से बैठ जाएं। एक बात सबसे ज़्यादा कही जा रही है कि जनरल बोगी के डिब्बे बढ़ाए जाएं। जब हम सुबह 7 बजे से लाइन लगा रखे हैं स्टेशन पे और बीच में 50-50 रुपये लेके पुलिस वाले, यहाँ दिल्ली पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं 50-50 रुपये लेकर और उनको आगे लगा के उनको अंदर घुसेड़ देते हैं बोगी के अंदर। ये हमारी समस्या। और बाकी चोरों के साथ ये मिले रहते हैं पुलिस वाले भी और 50-50 रुपये या पर्स गायब करते हैं। यही सर, यही बात है। यहाँ पर 1-1 इंच जमीन भरी हुई है और ऊपर की बर्थ भी पूरी तरीके से भरी हुई है। सामान रखने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हैं जूता इसके ऊपर रखा गया है। जितने फैंस हैं सारे फैन के ऊपर जूते रखे गए हैं क्योंकि जूता रखने की कोई जगह नहीं है। किसी तरीके से भी जो एक सम्मानजनक सफ़र हो सकता है उसका कोई नामो निशान यहाँ इस जनरल डिब्बे में नहीं दिख रहा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, श्रमजीवी एक्सप्रेस। रेलवे में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मैं ब्रजेश राजपूत अपने साथी कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ भोपाल से विदिशा की यात्रा पर निकल रहा हूं और हम ट्रेन है पंजाब मेल में सफर करेंगे भोपाल से विदिशा तक का और जानेंगे आम आदमी को कितनी परेशानी होती है। दरअसल इन दिनों आम आदमी की पॉलिटिक्स ज्यादा गरमाई हुई है, तो हमने भी तय किया है कि हम आम आदमी के डिब्बे यानी कि जनरल डिब्बे में ही सफर करेंगे और देखते हैं कि आम आदमी के जनरल डिब्बे में क्या हाल है। आइए मेरे साथ। भोपाल से विदिशा का हमारा सफर शुरू हो गया है। पंजाब मेल के हम जनरल बोगी यानी कि आम आदमी के डिब्बे में हैं। आप देख सकते हैं कि इस आम आदमी के डिब्बे के क्या हाल है। तकरीबन जितनी इस डिब्बे की क्षमता है उससे दुगने तिगने लोग इस डिब्बे में बैठे हुए हैं। सामान रखने का जो जगह हिस्सा है वो तकरीबन पूरा ही भरा हुआ है। जो जिसको बर्थ कहते हैं, जो सोने के लिए बर्थ होती है, उसमें हर बर्थ पे तकरीबन 2-3 लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपने सामान रखने के लिए नई नई जगह इजाद की हुई है। पंखे के ऊपर जूते रखे हुए हैं। भाई साहब बहुत भीड़ है यहाँ डिब्बे में। हाँ भाई साहब, इतनी भयानक भीड़ है कि हम बड़ी मुश्किल से अंदर चढ़ पाए। ऐसा लगता है डब्बे में आएंगे गाड़ी के नीचे जाएंगे। या तो इनको लोकल डब्बे बंद ही कर देना चाहिए ताकि लोकल सवारी इसमें सफर ही नहीं करे और बस से सफर करे, या फिर उसमें डब्बे और लगाना चाहिए। बच्चे बच्ची हैं साथ में, इतनी परेशानी है। कुछ जनरल डिब्बों की बड़ी शिकायत होती कि आमतौर पे जो लंबी दूरी की गाड़ियां होती हैं उनमें जनरल डिब्बे बहुत ही कम होती हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ जा रही हैं? ललितपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नेहा। अच्छा नेहा, बड़ी मुश्किल से हमने देखा, बहुत मुश्किल से अंदर घुस पाई, बड़ा संघर्ष रहा है। हाँ। तो ऐसा संघर्ष रोज करना पड़ता है क्या? हाँ, रोज ही करना पड़ता है करीबन। जनरल डिब्बे में चढ़ने के नाम से डर लगता है क्या? और क्या, सफर ही करना मुश्किल लगता है, आने जाने में भी तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। ये जनरल डिब्बे की जो आम आदमी का डिब्बा जिसको कहते हैं, बड़ी परेशानी है कि लोगों को घुसने में ही बड़ी दिक्कत होती है। डिब्बे बहुत कम होते हैं, एक इंजन के पास होता है, बीच में स्लीपर्स के डिब्बे होते हैं और बाद में जो पीछे तरफ होते हैं वो एक दो जनरल डिब्बे होते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और ढेर सारे बच्चे ही बच्चे। तकरीबन 4 लोगों की अब सीट है मगर उस पर 8 और 10 लोग बैठे हुए हैं। सर बहुत तकलीफ हो रही है जनरल में, बहुत ज्यादा, और ऐसा हर दिन होता है, हर दिन इसमें ऐसी भीड़ आती है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। क्या आप रेल बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार क्या करे? सर हम तो यही चाहते हैं कि बस जो यात्री हैं जो रोज यात्रा कर रहे हैं उनको सुविधा का पूरा लाभ मिले। लेडीज हैं, लेडीज को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, टॉयलेट के पास खड़ी हैं, गेट पर खड़ी हैं, तो इसलिए लेडीज को भी और सारे जनरल यात्रियों को सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, इस बड़ी भीड़ में जहाँ लोगों का चढ़ना मुश्किल है, खड़े होना मुश्किल है, वहाँ पे टॉयलेट जाने की सोचना भी लगभग एक असंभव सा काम है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ और लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट में पानी भी नहीं होता है। आम यात्री को परेशानी झेलना पड़ती है उस भीड़ भरे डिब्बे में। हाँ देखिए, सामान वाली जगहों पे बैठे हैं। ये सामान वाली जगह है जहाँ सामान रखना पड़ता है, उन जगहों पे सभी को यात्रा करनी पड़ती है बैठ के, और हम सारी परेशानी आपको देखेंगे।
डिब्बे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये परेशानी हर रोज आम जनता को, आम यात्री को झेलनी ही पड़ेगी। तो सब ये था हमारा भोपाल से लेके विदिशा तक का सफर जनरल डिब्बे में। जनरल डिब्बा यानी संघर्ष ही संघर्ष, चढ़ जाओ तो उतरना मुश्किल, उतर जाओ तो चढ़ना मुश्किल है। और रोज हजारों लोग ऐसे जनरल डिब्बे में सफर करके संघर्ष करते हैं और किसी तरह सफर पूरा होने पर भगवान का शुक्र अदा करते हैं। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, विदिशा। For the kind attention of passengers, train number 5502 गोंडा पैसेंजर। मैं और मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश पांडे इस समय मौजूद हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस का सफर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेलवे की तरफ से दावे किए जाते हैं वो दावे आखिर कितना पुख्ता हैं। अरे बाप रे, अमूमन कहा जाता है कि ट्रेन का सफर सुहाना सफर होता है, लेकिन जिस जनरल बोगी के डिब्बे में हम बैठे हुए हैं यहाँ के हालात कुछ और बयां करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे जो कंपार्टमेंट है इसमें 90 लोगों की सीट लगी होती है, लेकिन यहाँ की जो तादाद है कहीं ज्यादा है। तमाम तरह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ इस पर भी 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग किसी तरीके से एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। इस सफर की जब हमने शुरुआत की थी, जब हमने टिकट लिया था, इस टिकट को लेने में हमें 20 मिनट की लाइन को पार करना पड़ा। इसके बाद ये टिकट हम यहाँ पर ले पाए और आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सामान लगे हुए हैं। यानी कि अगर आपको चलना भी हो तो खासी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है, लोगों का आना जाना होता है, लोगों को निकलना भी रहता है और ट्रेन में बैठना भी होता है, उसमें जो सामान लगे हुए हैं इनसे खासी दिक्कत होती है। चलने फिरने में आदमी को काफी दिक्कत होती है। ये देखिए ये हालत यहाँ पे लोगों की, कोई नीचे पटरी के नीचे उसके नीचे बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं डब्बे के नीचे बैठा हुआ है, कोई ऊपर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। सबकी पूरी कंडीशन, एक एक ऊपर एक ही सीट पे 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए हैं। टॉयलेट वगैरह में तो जगह भी नहीं मिलती कि वहाँ तक के पहुँच जाएं। उसके बावजूद भी सीट तो मिलती ही नहीं है। चाहे जर्नल में जाए चाहे स्लीपर में जाए, दिक्कतें कोई नहीं ना, आराम बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा अगर हम बस पे भी चले जाए तब भी हमको सुविधा मिलेगी। सुरक्षित आपको लगता है कि ट्रेन सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सुरक्षित। एक नज़ारा आपको यहाँ का दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का आप टॉयलेट देख सकते हैं कि अगर किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो बड़ा मुश्किल हो सकती है उसके लिए। आप यहाँ के जो दरवाजे हैं वो देख सकते हैं कि जनरल बोगी के दरवाजे शायद रात ही में बंद होते हैं, क्योंकि दिन में लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और अपनी जगह बनाए होते हैं। आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि आप रेगुलर आते जाते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? हम यहाँ साल में 2-3 बार आते जाते रहते हैं, फिर भी सीट हमें नहीं मिलती है और 10 साल से आज तक कभी मुझे सीट ही नहीं मिली है। तो सीट मिलती भी है तो मार कूट होती रहती है, इसकी वजह से मैं सीट पे बैठता ही नहीं हूँ, खड़ा रहता हूँ, खड़े होकर चला जाता हूँ। ऐसे तो मतलब नॉर्मल जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो हम लोग महिला बोगी में बैठते हैं। तो महिला बोगी में ये होता है कि जाने पे तो चले जाते हैं, लेकिन फिर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सिक्योरिटी, क्योंकि लास्ट में एकदम सबसे पीछे वाला कंपार्टमेंट होता है, आगे वाले कंपार्टमेंट से उसका जॉइंटेड नहीं होता है, एकदम अलग होता है। और फिर लड़के क्या करते हैं, अगर शाम का समय रहे, लड़के क्या करते हैं कभी कभी पीछे से आते हैं, परेशान करते हैं वगैरह वगैरह कहते हैं। इसलिए रात में हमें बहुत सुरक्षा चाहिए होती है महिला बोगी में। और टॉयलेट इतना गंदा होता है कि कोई हद की नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत भाई साहब हमें ये है कि जो है जब ट्रेन आज आने के 10 मिनट होता है, जब टिकट बढ़ना चालू होता है और उसके बाद जब ट्रेन चली जाती है, वहीं स्टेशन में खड़ी होती है तो भीड़ लगने के बाद फुटकर पैसे नहीं लौटाए जाते हैं। अब भर्रों में मतलब जो है 75 रुपये का टिकट जो हमें मिलता है तो इसमें पेंट करके 35 रुपये दिए जाते हैं। देखो सिक्योरिटी की जहाँ तक बात की जाए, सिक्योरिटी के पैमाने पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि काम किया गया है। जिस तरह से हर बार रेलवे पुलिस के दावे करती है और जो वादे करती है बजट में, वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस की जनरल बोगियों का जितना हमने जायजा लिया, वहाँ पर ज्यादातर सामान दिखाई पड़े या फिर जो यात्री है वो भी सामान की तरह यहाँ पर ठूसे हुए हैं। तमाम यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ लोग हैं जो कि अक्सर ट्रेन से आया जाया करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। ये बताइए कि ट्रेन में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिस हिसाब से देश में और तरक्की की बात की जाती है, आपको लगता है कि ट्रेन की हालात में कोई तरक्की हुई है? नहीं हुई है। ट्रेन डेवलप हुई है
लेकिन अपर क्लासेस डेवलप हुए हैं, जनरल पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जनरल कोचेस बड़े लंबी ट्रेन में जिसमें लोग आराम से चल पाए। जब आप चलते हैं तो जब आपका सफर होता है, आना जाना होता है आपका, तो किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? एक तो चढ़ना, सवारी पैसेंजर्स बहुत, बैठना बहुत मुश्किल है। चीजों की बात की जाती है, रेल बजट को लेकर के जो दावे किए जाते हैं वो कहीं पर पूरे होते नहीं दिखाई पड़ रहे। लोगों की ये मांग है कि जो जनरल बोगी जिसमें आम आदमी सफर करता है उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ऐसे डिब्बे बढ़ाए जाएं और उसमें सुरक्षा बढ़ाई जाए, और कम से कम इस तरह से महिलाओं को न बैठना पड़े। जिस तरह से यहाँ पर सामान रख दिए जाते हैं, जिस तरह से भीड़ खड़ी होती है, जिस तरह से जो कैपेसिटी से ज्यादा जो जनता इसमें सफर करती है, उससे आम महिलाओं को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज। मैं इस समय बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर खड़ा हूँ। ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर पश्चिम रेलवे की अधिकतम ट्रेनें चलती हैं। यहाँ से मैं गुजरात राजस्थान की ओर जाने वाली किसी एक ट्रेन में सफ़र करूँगा जनरल कंपार्टमेंट में। चलो। जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ चुका हूँ। यह है जनरल क्लास का कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट में बैठने की जगह पर कहीं भी यहाँ में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ऊपर हम देख सकते हैं कि जो सोने की जगह है वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए हैं। ये 4 लोगों का सिटर है, पूरा परिवार बैठा हुआ है। और इसके आगे भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से लोग जो हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल कर रहे हैं। बहुत सारा सामान है लेकिन सामान रखने की जगह भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ढेर सारे लोग हैं, कंपार्टमेंट की जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा ही लोग हमें इस समय यहाँ पर इस ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं। हर एक दरवाजे के ऊपर लोग जो हैं वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट के भीतर जगह नहीं है, इसलिए लोग अपने आप को जो पैसेज होता है दरवाजे का उसके आसपास अपने आप को खड़ा करके रुके हुए हैं। इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अब उतनी भीड़ हो चुकी है जितनी भीड़ मुंबई की लोकल ट्रेन में होती है। बोरीवली से चली ये ट्रेन अब सीधे सूरत रुकने वाली है। लगभग 3 घंटे के आसपास की दूरी है और 252 किलोमीटर ट्रेन को अपना सफ़र तय करना है। लेकिन इस बीच यदि किसी को शौचालय जाना हो तो वो चीज़ संभव नहीं। कुछ देर पहले तक यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था लेकिन जगह नहीं है, इसीलिए जगह की एवज में लोगों को जहाँ कहीं जगह मिली है लोगों ने उसे अपना बैठने का स्थान बना लिया है। मैं इस समय दरवाजे के बाहर पैसेज में खड़ा हूँ। पैसेज भी पूरी तरह से पैक हो चुका है और शौचालय जाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। कुल मिला के लोगों को जैसे तैसे कर अपने आप को संभालना है और अगले स्टेशन तक पहुँचना है। यही हाल है लोकल कंपार्टमेंट का। यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, आप खड़े भी नहीं हो सकते। आइए हम इन महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लोकल कंपार्टमेंट में सफ़र करना ये क्या आपके लिए एक समस्या है। लोकल कंपार्टमेंट में सफ़र करना ज़रूरी है, समस्या तो है ही, क्योंकि आजकल आम जनता को बहुत तकलीफ़ होती है लोकल कंपार्टमेंट में सफ़र करने के लिए, क्योंकि जो पैसा होता है वो तो रिजर्वेशन करवा के बैठ जाते हैं। लोकल कंपार्टमेंट में ये हमेशा रहती है तकलीफ। आप अपनी जगह से खड़े होना चाहें तो क्या आप खड़े हो सकती हैं? आपको कहीं जाना चाहें तो किसी भी सूरत में आप जा सकती हैं? नहीं जा सकते, खड़े रहने की भी जगह नहीं है तो उतरने के कहाँ सवाल है। तो ये बताइए कि क्या इस कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ हमेशा रहती है? हाँ, हमेशा कोई भी डिब्बे में 2 जनरल डिब्बे उसमें से कोई में बैठते हैं, लेकिन गर्दी रहती है। 2 घंटे पहले आते तब जाके सीट मिलती है। अगर 1 घंटे के बाद में भी कोई आएगा तो नहीं बैठ पाता सीट में, उसको कोई भी। तो यदि आपको यहाँ से खड़े होना है, आपको शौचालय जाना है, क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है, लेकिन एडजस्ट करके ऊपर से जाना पड़ेगा। खचाखच भरी हुई ट्रेन में सिर्फ महिला और बच्चों को ही जमीन पे बैठना या खड़ा रहना नहीं पड़ रहा, बल्कि इस समय एक छोटा सा बच्चा अंकित मेरे साथ में है। अंकित का कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हुआ है मुंबई के KEM अस्पताल में।
और अब वो सूरत वापस जा रहा है, लेकिन इस मरीज को भी ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिली है। अंकित को चोट नहीं लगनी चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा है, उसके सर पर ऑपरेशन हुआ है और बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच उसे बैठना पड़ रहा है। दरअसल यही समस्या है। एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जिसके पास कम पैसे हों, वो आदमी भला ट्रेन में सफ़र करे तो कैसे करे। यह है सूरत स्टेशन। सूर्यनगरी एक्सप्रेस सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच गई है और जितने लोग उतरने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इस समय ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस डिब्बे में परिस्थिति जस की तस ही रहने वाली है। बहरहाल मुंबई से लेके सूरत तक की दूरी 252 किलोमीटर की है और इस पूरी दूरी के दौरान न तो टीटी आए इस डिब्बे में टिकट देखने के लिए और ना ही पुलिस का कोई हवालदार या रेलवे पुलिस के कोई अफसर अंदर दिखाई दिए। कैमरामैन उत्तम कुटियार के साथ मैं मयूर परीख, एबीपी न्यूज़ सूरत। कल रेल बजट है और उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी की ट्रेन का हाल। आम आदमी सफर करता है ट्रेन की जनरल बोगी में। एबीपी न्यूज़ ने देश के कोने कोने में ट्रेन की जनरल बोगी में सफर किया। देखिए क्या हाल है आम आदमी की ट्रेन का। हम यात्रा करेंगे इसी ट्रेन से पूर्णिया से कटिहार तक और देखेंगे कि लोगों की चाहतें क्या है और कितनी पूरी होगी उनकी उम्मीदें। ये ट्रेन पूर्णिया से कटिहार जा रही है, लेकिन ट्रेन के पहले कहीं नहीं लिखा है, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के सामने, कि ये ट्रेन कहां से कहां जाएगी। अधिकांश लोग आपको पूछते हुए दिख जाएंगे कि ये ट्रेन कहां जाएगी, बताइए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम चढ़े हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों, कुछ यात्रियों से। ये ट्रेन कहां से कहां जा रही है, आप कहां तक जा रहे हैं? सर ये जोगमनी से कटिहार जा रही है। हम लोगों को भी कटिहार ही जाना है। सर क्या सुविधाएं हैं इसमें या क्या उम्मीद करते हैं इस बार रेल बजट? सर सुविधाओं की तो बात यह है, अभी कितनी गंद आ रही है, देखो कैसे बू आ रही है ना, यहाँ पर बैठना भी दुश्वार होता है। ऐसे में सारे पैसेंजर परेशान रहते हैं इस चीज से। देखिए आपसे बात हो रही है। साहब आप क्या कर रहे हैं? हमको मत पूछिए। खैनी बना रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो खैनी नहीं खाना चाहते होंगे, उनको ये गंद अच्छी नहीं लग रही होगी? हाँ जी हाँ। क्या? हाँ ये बात सही है। क्या बात? कि हाँ किसी आदमी को धूम्रपान से जो है उनको नफरत है। ये है ट्रेन में ऐसा सब चीज नहीं होना चाहिए। तो आप खैनी बना रहे हैं, खूब जोर से पीट रहे हैं, आपको लगता है कि गलती कर रहे हैं आप? जी हाँ, हम हमसे गलती। आप लोग कहाँ जा रही हैं? घर जा रहे हैं। कहाँ से? पूर्णिया से रानीपत्रा जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे आप बैठी हुई हैं एकदम गेट पर, आपको डर नहीं लगता है गिर जाएंगी? हाँ लगता तो है, फिर भी हिम्मत बांध करके बैठ जाते हैं। क्यों बैठती हैं? आपने टिकट नहीं लिया है क्या? नहीं टिकट नहीं लिए है सर। टिकट नहीं लिए हैं? नहीं। क्यों टिकट क्यों नहीं ली? दस्ते जल्दी हो गया ना, पकड़े दौड़ के गाड़ी पकड़े सर। तो इसीलिए आप गेट के पास बैठी हुई हैं कि कोई अगर पूछेगा? सीट पे बैठेंगे कहीं पकड़ लेंगे, इस वजह से नहीं बैठे। इधर जो बाथरूम है नहीं जाना ही बेहतर होगा। मेरे ख्याल से दिखाना बड़ा ही गलत है, क्योंकि मुझे खुद खड़ा रह पाना मुश्किल है, क्योंकि गंदगी, टूटा फूटा पान के पीक, बीड़ी, सिगरेट के बचे हुए अंश आपको आसानी से दिख जाएंगे। बड़ी मुश्किल है, खड़ा रहना भी दुश्वार हो रहा है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए कि ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो आप क्या क्या उम्मीद लेकर चलते हैं, और जब नहीं होता है ये सब, जब आप सोचते हैं जो, तो कैसा लगता है? ट्रेन में तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए। पैसेंजर जो है टिकट कटा करके यात्रा करते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलना चाहिए प्रशासन की तरफ से। इधर ना तो लैट्रिन में पानी रहता है, पूरा बदबू गंदगी
और कोई भी रेल प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है। सुविधाएं तो दूर छोड़िए, इलेक्ट्रिक नहीं रहती है। रात में अगर फैमिली लेकर के जाए तो आरपीएफ जीआरपीएफ जो ट्रेन ऑन ड्यूटी है तो वो एक भी आज तक मेरे को कभी दिखा नहीं। अमूमन आप अगर ट्रेन में देखेंगे तो हर जगह आपको मिल जाएगा कि लकड़ी का जो पटरा है वो गायब है ऊपर में, और सामान रखे हुए हैं बेतरतीब तरीके से। कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है कोई सामान अगर गलती से इधर आ जाए। मैं खड़ी हूँ जनरल कंपार्टमेंट प्रशांति एक्सप्रेस की, और ये ट्रेन जा रही है भुवनेश्वर। और इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में करीब 100 से लोग यहाँ पर हैं, और हमें यही बताया जा रहा है कि करीब 200-300 लोग आ जाते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर। आप बताएं कि क्या क्या मुश्किलें होती हैं आपको, आप कितने दिन सफर करते हैं और क्या क्या मुश्किलें होती हैं आपको? मुश्किल तो पहले साफ सुथरा नहीं होता टॉयलेट, दूसरा होता है खाने ठीक से नहीं मिलता, जो मिलता है भी ज्यादा रेट बोलते हैं हम लोग। बाहर से जो खाना हम लोग मांगे खाता हूँ। खाने की बात करें तो आप बोले महंगा, ट्रेन में बहुत महंगा होता है। महंगा होता है, जो कैंटीन माना बहुत महंगा आता है वो माल। बाहर में 30 रुपए जो मिलता है वहाँ पे 60 रुपए 70 रुपए ले रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है खाने के लिए। आपको भी लगता है कि खाना बहुत ही महंगा होता है और साफ सफाई नहीं होती? हाँ वही लगता है, खाना तो 60-70 रुपया हो जाता है ना, और इधर बाहर का खाना आएगा तो 30-40 रुपए मिल जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं 2-3 बातें। पहली, साफ सफाई की। 3 दिन जाना पड़ता है इस ट्रेन में और साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है और बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात है खाने पीने की। खाने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि जो कैंटीन, जो रेलवे की कैंटीन होते हैं, खाना बहुत ही ज्यादा रेट बताते हैं और वो खा नहीं पाते। इसके कारण वो उनको प्लेटफॉर्म से खरीदना पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि जब अनपढ़ लोग टिकट खरीदने जाते हैं, रेलवे मास्टर या रेलवे के जो अधिकारी हैं वो ज्यादा रेट मांगते हैं और उनको देना ही पड़ता है क्योंकि वो घर जाना चाहते हैं। यही होते हैं मुश्किल लोगों की जब वो जनरल कंपार्टमेंट में जाते हैं, और अगर वो अनपढ़ हुए तो फिर राम भरोसे। कैमरामैन प्रसन्न कुमार के साथ रोहिणी स्वामी, बैंगलोर, एबीपी न्यूज। बाबूलाल जी कहाँ जा रहे हैं आप? मुंबई सेंटर। मुंबई सेंट्रल। तो अभी तो आप खड़े हैं, सीट है आपके पास? नहीं है। तो आपने रिजर्वेशन कराया था? नहीं कराया, अब अचानक जाना पड़ रहा है। तो ऐसे 18 घंटे तक कैसे जाएंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मतलब नीचे बैठ के जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा उसके लिए। या ऐसा भी हो कि किसी को ले दे करके और टिकट मिल जाता हो, सीट मिल जाता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 18 घंटे पहले कभी गए हैं मुंबई इस तरीके से? नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो जरूरी काम है इसलिए। लीलाराम जी कहाँ जाना चाह रहे हैं? सूरत जाएंगे सर। सूरत जाएंगे। तो आपने रिजर्वेशन नहीं कराया? नहीं सर। तो अभी बताइए, आपको सीट मिली? नहीं मिली सर। सामान भी है आपके पास? हाँ सर। तो कैसे जाएंगे सूरत तक? सूरत तो रात को 4 बजे आएगा ना? देखेंगे सर, बीच में मिल जाएगी, बैठ जाएंगे। नहीं लगता है मिलेगी? देखो सर, 2-3 है, ये उतरने वाले हैं यहाँ बैठ। लेकिन और चढ़ने वाले भी आएंगे? चढ़ने वाले वो देखेंगे सर बाद में। जी। और बाथरूम वगैरह जाना हो तो कैसे जाएंगे? यहाँ तो लोग बैठे रहते हैं। सर लगेगी जब देखेंगे उस बाद। जब देखेंगे। तो ये नजारा है इस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट का। अगर हम देखें कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, हालांकि बीच में कुछ लोग चढ़ते उतरते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पर लोगों को न तो बैठने की पूरी जगह मिल पा रही है और न ही अगर कोई यात्री, खासतौर पर महिलाएं वगैरह कोई टॉयलेट भी जाना चाहें तो उसके लिए भी उन्हें रास्ता बड़ा मुश्किल मिल पाता है। कुल मिलाकर के यहाँ जो स्थिति है वो ये साफ बताने के लिए काफी है कि भारतीय रेल और उसके मुसाफिरों की स्थिति बेहद खराब है, जहां तक जनरल कंपार्टमेंट की बात की जाए। हाँ, जो रिजर्व कंपार्टमेंट है उनमें ये स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर नजारा ये है कि इंसान कम और भेड़ बकरियों की तरह जिन्हें ठूंसा जा सकता है वो स्थिति यहाँ इस जनरल कंपार्टमेंट में साफ तौर पर नजर आती है। तकरीबन 1200 किलोमीटर तक का सफर है जो कि 18 घंटे में तय होना है, लेकिन सैकड़ों हजारों ऐसे यात्री जिन्हें ये दूरी तय करनी होगी रात को खड़े रहकर या इस पूरे डब्बे के फर्श पर बैठकर। और ऐसे में बाकी मुसाफिर जिनको यहाँ से आना जाना पड़ता है या स्टेशन पर उतरना पड़ता है, सामान उतारना पड़ता है, उनके लिए काफी मुश्किल होती है। तो ये था रेल के आम डिब्बे में सफर। हम देख सकते हैं कि आम डिब्बे में मुसाफिरों को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस तरीके की लंबी दूरी की ट्रेनों में अगर जनरल डब्बे लगाए जाते हैं तो महज 1 या 2, और उसमें से एक महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और वहां भी बहुत मारामारी का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में यदि कोई शौचालय का इस्तेमाल करना भी चाहे तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा काम होगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर, दुर्गापुरा।
रेलवे चाहे तमाम दावे करे, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरों में जो सच्चाई रिकॉर्ड हुई है वो आम आदमी की मुसीबत की कहानी कहती है। रेलवे का टिकटिंग सिस्टम अब भी दलालों के चंगुल में फंसा है। नेट से आप टिकट ले पाएं या ना ले पाएं, पर इन दलालों के पास टिकट हर दम मौजूद रहता है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर राजेश त्रिपाठी मुंबई में रेल टिकटों की कालाबाजारी का हाल जानने निकले। 12 फरवरी की टिकट चाहिए थी, हमें सीधे तरीके से टिकट नहीं मिला। क्या टेढ़ा तरीका अब भी चलता है? संवाददाता राजेश त्रिपाठी पहुंचे बांद्रा कुर्ला टर्मिनस। टिकट मांगा मुंबई से दिल्ली का। 12 तारीख का टिकट चाहिए, मिल जाएगा क्या? 12 का मिल जाएगा। कौन सी गाड़ी का चाहिए, कहाँ का चाहिए? राजधानी का चाहिए और दिल्ली तक के लिए। दिल्ली तक के लिए युवा में चाहिए। आज कितनी तारीख है? 9। मिल जाएगा टिकट। कितना टिकट चाहिए? 2 टिकट। 2 मिल जाएगा। क्या रेट वगैरह लगेगा? रेट एक्स्ट्रा 2। मैंने चेक किया था 12 का, सब फुल है। फुल है वो तो आपको फुल ही मिलेगा। हाँ, आपको फुल मिलेगा, लेकिन जो एजेंट है ना उनके जरिए करके देंगे आपको। नहीं तो यार राजधानी में तो सब वीआईपी वगैरह सब जाते हैं, जरा हो जाएगा कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ ना, आपको चाहिए टिकट तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कितना पड़ जाएगा एक आदमी का? दो टिकट है मान लो, तो कितना पड़ जाएगा? मान के चलो जो रेट होगा उसके ऊपर 200-300 रुपये लेंगे, ये समझ लो। मतलब 1600 का टिकट है तो आपको एक टिकट पे 1900 देना पड़ेगा। 1900 पक्का है ना? हो जाएगा? हाँ पक्का है। आज चाहिए तो आज ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आखिर कौन से तरीके से टिकट मिलती है, इसका भी खुलासा खुद ये दलाल कर डालते हैं। टिकट आपके हाथ में मिल जाएगा। हाँ। ये मेरी फुल गारंटी है। और एक भी ऐसा टेंशन मत लेना कि पैसा खा जाएंगे या क्या करेंगे। यहाँ पे 24 आवर्स रहना, खाना, आरपीएफ, जीआरपी, टीसी, कोई भी यहाँ पे है ना परिचित नहीं है, सब परिचित है। लेकिन सबसे दिलचस्प रही लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर एक एजेंट से मुलाकात। इस दलाल का दावा है कि वो 35 साल से यही काम कर रहा है और उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। कंफर्म मिल जाएगा। पहला नंबर, डब्बा नंबर, सीट नंबर लिखा, लोअर बर्थ दे देंगे। नहीं वो सुबह जो मिलता नहीं है ना, तत्काल भी तो नहीं मिलता है। हमारा पहला नंबर डेली रहता है। काउंटर पे पहला नंबर रहेगा। जब पहला नंबर नहीं रहेगा तो उस टाइम हम लोग अंदर दे देते हैं फॉर्म। अंदर से आप अंदर सेटिंग वोटिंग है क्या? हम 35 साल हो गया यही काम करके। तो अभी आप सोचो, हम 35 साल से यही काम करते हैं, हमारे पास दूसरा काम धंधा है नहीं। तो उसका टेंशन मत छोड़, कल अगर आ गए तो काम हमारे यहाँ मिस नहीं होगा। हम आ जाएंगे हमको। हाँ तो कल काम मिस नहीं होगा। कितना लगेगा एक्स्ट्रा पैसा वगैरह? हाँ ये बोलो, राजधानी का चाहिए ना 22, राजधानी का चाहिए तो आपको जो है 2800 रुपये लगेगा। 2200 का टिकट है। 2200 टिकट है, 2800 लगेगा। कन्फर्म देंगे 600 एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ ये काम गारंटी से होगा। आपने देखा किस तरह से मुंबई में टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। हर जगह इस तरह के दलाल मौजूद हैं, लेकिन कैसे होती है टिकटों की दलाली? रेल प्रशासन और पुलिस की नाक के ठीक नीचे कैसे होती है टिकटों की ये कालाबाजारी? कौन है वो दलाल जो करते हैं टिकटों का गोरख धंधा? कैसे हरे और लाल नोटों की धमक से खरीदे जाते हैं वीआईपी रेल टिकट? और कैसे टिकटों की कालाबाजारी से परेशान होते हैं आम यात्री? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने किया बेनकाब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब बने रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर सक्रिय दलालों को, क्योंकि ये दलाल हर जगह सक्रिय हैं। आपने देखा किस तरह से मुंबई में दलाल ये आश्वासन दे रहा है कि उसका काम ही ये है, वो किस तरह से टिकट दिला सकता है। उसी तरह से हमने यहाँ दिल्ली में भी ये जानने की कोशिश की किस तरह से ये दलाल काम करते हैं, किस तरह से गोरख धंधा चलता है और किस तरह से जो दलाली का काम है वो आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी होती है। हमें रेल टिकट देने की एवज में सीठी नाम के उस दलाल ने हमसे 1000 रुपए बतौर एडवांस लिए और साथ में लिया हमारा आईडी प्रूफ। इसके बाद उसने हमें अपने एक साथी के साथ कनॉट प्लेस के एक ऑफिस में भेजा। उस ऑफिस के बाहर लिखा था रेलवे ई रिजर्वेशन सेंटर। उस छोटे से ऑफिस में एक कंप्यूटर पर एक शख्स टिकट बना रहा था।
अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद सेठी नाम के दलाल ने बताया कि उसने वीआईपी कोटे से हमारा टिकट करा दिया है, लेकिन इस बार उसकी पैसों की डिमांड बढ़ चुकी थी। उसने हमसे 4000 रुपए की डिमांड की, यानी भोपाल के 2 लोगों का टिकट का पूरा 5000 रुपए। अरे ठीक है, आप 100 रुपए नहीं, आप ठीक है जितने भी देना है। अगर कंफर्म नहीं उसको गारंटी वीआईपी कोटे की है ना, 7 बजे चालू कर जाए, 6:30 बजे चेक कर लेना आपने, 7 बजे चेक कर लेना, 6:30 सवा 9 बजे गाड़ी है, या फोन कर लेना, मेरे को फोन कर लेना आपने, तो आप एक दूसरा कार्ड हो गया जिसका लिख के दो आप ऐसे तुम 8 4 7 और ये हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप मिलोगे, पता चला आप बंद करके चले जाओ, 24 घंटे खुला रहता है। प्लेन से गए होंगे ना आप 7 बजे के बाद। ट्रेन की 100 गारंटी अपनी है। ठीक है, ठीक है, क्वालिटी गारंटी अपनी है। ठीक है, टिकटों के दलाल ने हमें बताया कि हमारा तत्काल का टिकट वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का रिजर्वेशन चार्ट तैयार होगा हमारी टिकट कंफर्म हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। दिल्ली से कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट।